नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का जो ये सफ़र है ये बहुत ही ख़ास जगह से शुरू हो रहा है। साल का आज पहला दिन है दोस्तों, और बिल्कुल सुबह सुबह इस वक्त समय हो रहा है 7 बज रहे हैं, सवा 7, और हम निकल चुके हैं। मैं दोस्तों इस वक्त हूँ उस जगह पर जहाँ अक्सर आप लोगों ने इसका नाम कई बार सुना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ज़िला आज़मगढ़ की। और आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब मैं किस सड़क पे चल रहा हूँ। दोस्तों, इसका मैं सबसे पहले तो आपको कारण बताता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि हमारे कुछ दर्शक थे जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आप जो चीज़ें दिखाते हो या बताते हो वो शहर की चीज़ें बताते हो, आप गांव की जो अंदरूनी स्थिति है वो नहीं दिखाते हो, तो लोगों को आप भ्रमित करते हो। तो इसी चीज़ को दोस्तों मैं देखने के लिए आज जो गांव की सड़कें हैं उस पर वीडियो बनाने का मैंने फ़ैसला किया। एक्चुअली में क्या था कि कई सारे लोगों का ये मतलब मानना था, या उनकी मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जो चीज़ें दिखाता हूँ वो सिर्फ शहर के बाहरी बाहरी जैसे होता है ना, कि एक आवरण बना के आदमी दिखा देता है कि हाँ देखो सब कुछ अच्छा है, और रियलिटी में कुछ अच्छा होता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने निश्चय किया कि आज मैं जो अंदर की चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसकी सच्चाई क्या है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आ चुका हूँ इस वक्त ज़िला आज़मगढ़ में, और यहाँ की जो ये सड़क है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये कौन सी सड़क है। ये दोस्तों यहाँ पर एक मेनाजपुर करके जगह पड़ती है, वहाँ से लेकर और आपका जो औड़ियार जगह पड़ती है वहाँ से आगे भी हम लोग जो सफ़र है वो करेंगे, और मैं आपको इस जगह की सच्चाई दिखाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़िला है ये माननीय अखिलेश यादव जी के सांसदीय क्षेत्र में आता है, और उससे पहले उनके जो पिताजी थे माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी, वो यहाँ के सांसद थे। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो मैं दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा कि सर, ये जो विकास के कार्य की आप बात करते थे कि हमने ये करवाया हमने वो करवाया, सर आपके सामने है इस वक्त जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ, ये लगभग मुख्य मार्ग है वाराणसी जाने का। और आप इसकी स्थिति ये वाली तो चलिए मान लीजिए फिर भी ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को सड़क दिखाऊंगा दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो मतलब उसको देख के डर जाएगा कि इस पे लोग चलते कैसे होंगे। आप समझ लीजिए कि 1990 में जो बिहार था, मतलब बिहार की जो सड़कों का तर्क दिया जाता था कि इस प्रकार की सड़कें हैं, मैं भी दोस्तों आपको उस तरह की सड़क दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश जी, ये बताइए कि इतने साल से आप यहाँ पर सांसद हैं, और आपके पिताश्री भी जो थे वो भी सांसद थे, तो आप लोगों ने जो आजमगढ़ की बाकी सड़कें हैं उनके निर्माण कार्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने जो भी विकास कार्य किया है, मैं स्वयं आजमगढ़ ज़िले में भी जाकर देखा हूँ सिटी में, सिर्फ आपने वहाँ पर एक कलेक्ट्री बनवाई है और वहाँ का जो विकास है वो आपने करवाया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप 15 साल 20 साल से आपका जो परिवार है पूरा सांसद है यहाँ पर, तो 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। क्या आपको धन नहीं मिल रहा था सरकार से, या आपकी सरकार में मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको ये काम नहीं करने दे रहा था? आपने समग्र विकास क्यों नहीं किया आजमगढ़ का? आपकी सरकार भी थी, आप सांसद भी थे, उस टाइम आपने नहीं किया। अभी भी आप इस वक्त भी सांसद हैं, तो क्या आपको सरकार काम करने से रोक रही है? कोई आप टेंडर निकालेंगे तो क्या आपको सरकार मना कर दे रही है कि नहीं हम तो नहीं बनने देंगे? ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ मैं पहले इन्हीं से इसलिए सवाल कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए हम हैं आम जनता, और हमने इन लोगों को चुना है। तो जब हमने चुना है तो हमें सवाल करने का भी हक है। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सड़क फिर भी बहुत अभी फ़िलहाल सही है, लेकिन अभी जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आप देखेंगे एक सड़क मैं आपको दिखाऊँगा जो लगभग मुझे लग रहा है कि सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। यही हाल दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मेनाजपुर से खरियानी करके एक जगह पड़ती है, लगभग वो मान लीजिए कि 30 किलोमीटर समथिंग का स्ट्रेच है, 30 से ज़्यादा, और वो मुख्य मार्ग है दोस्तों। देवगांव करके जगह पड़ती है, देवगांव से खरियानी का जो मुख्य मार्ग है, तो मेनाजपुर तक तो रोड बनी है, उसके आगे जो सड़क है दोस्तों वो बहुत ही मतलब उसकी हालत उसकी भी ख़राब है। तो इसीलिए मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बना देंगे तो उसमें आपका क्या नुकसान है? पैसा तो आपको वैसे भी आ ही रहा है ना। अगर आप बना देंगे
तो लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, लोग आपको वोट ही देंगे, उसमें कहाँ पे समस्या आती है। अब दोस्तों इनसे तो मैंने पूछ लिया। अब दोस्तों नंबर आता है योगी आदित्यनाथ सरकार पे। तो माननीय योगी जी, आपसे भी ये सवाल है कि चलिए मान लीजिए अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद हैं, तो कम से कम आप चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसको चला रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो आगे की जो चीज़ें हैं तो आप भी इस पे ध्यान दे लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव मान लीजिए यहाँ से सांसद हैं तो यहाँ पे काम ही नहीं होगा, आजमगढ़ की जनता ऐसे ही रहेगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, चूँकि अब जब मैं आजमगढ़ में आ ही गया हूँ तो कम से कम एक चीज़ तो आप लोगों का जानने का हक बनता है कि आजमगढ़ का जो ये नाम है, ये आजमगढ़ पड़ा कैसे है, मतलब ऐसी किसने इसकी नींव रखी और क्यों इसका नाम आजमगढ़ कहा जाता है। दोस्तों आजमगढ़ जो जनपद का नाम है, इसके मुख्यालय आजमगढ़ के नाम पर रखा गया है। एक्चुअली में राजा परगना निज़ामाबाद में मेहनगर के गौतम राजपूत वंश के थे, तो जिन्होंने बाद में इस्लाम अपना लिया था, तो उन्होंने एक महिला जो कि मुस्लिम महिला थी उनसे शादी किया था, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए, आज़म और अज़मत। तो राजा जो विक्रमजीत थे, तो उनके पुत्र नवाब आजम शाह ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1665 ईस्वी में दोस्तों फुलवरिया नाम का एक प्राचीन ग्राम था, तो उसके स्थान पर आजमगढ़ को स्थापित किया था। तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों इस स्थान का नाम आजमगढ़ पड़ा, और आज़म खान ने इस शहर की स्थापना एलवाल और फुलवरिया के खंडरों से की थी। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ क्यों पड़ा। और ये देखिए दोस्तों, जो नए साल का जो जश्न है, गांव वाले वो अपना सड़कों पर वाइट जो चूना होता है उससे लिख कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे यार दोस्त मित्र जो हैं वो अलग अलग तरह के जलपानों का भी प्रबंध करके उसको ग्रहण करते हुए नृत्य गान में लीन रहे रात भर। पर दोस्तों हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चल रही है, क्या नया साल और क्या पुराना साल, सब एक ही है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखिए आज़मगढ़ जो जगह है, तो इसमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी आजमगढ़ का विशेष महत्व रहा है। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो थी, तो इस शहर ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग 472 आजमगढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए या उनके परिवार के सदस्यों को दिए गए ताम्र पदक से 1973 में दोस्तों सम्मानित भी किया गया था। और 3 अक्टूबर 1929 को अपने महात्मा गांधी जो थे, तो उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया और श्री कृष्ण पाठशाला का एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 75,000 लोगों ने हिस्सा भी लिया था और 5,000 रुपये गांधी जी को भेंट किया गया था। तो अब दोस्तों हम उस जगह आ चुके हैं जहां से आपकी जो बहुप्रतीक्षित जो सड़क मार्ग है वो शुरू होता है। ये देख लीजिए कितना बढ़िया जीटी रोड, एकदम ग्रांड ट्रंक रोड जो शेषा सूरी ने बनवाया था उस टाइप का ये देखिए सड़क है। और हमको लग रहा है कि मतलब मुग़ल काल के बाद कोई सड़क पे आया नहीं होगा, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई ठेकेदारी नहीं, कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं। हमसे क्या मतलब है। एक बात बताइए, जितने भी नेता वेता लोग हैं वो बाहर से मान लीजिए सैदपुर उधर गाजीपुर साइड से निकल जाते हैं। ये जो मार्ग है दोस्तों, ये औड़िहार से आपका सिधौना गाजीपुर ज़िला में पड़ता है, तो वहाँ तक दोस्तों ये मार्ग है। और ये मुख्य मार्ग है जो कि इनको जोड़ता है, मतलब मेहनाजपुर, खरिहानी, देवगांव इस साइड से जो लोग आते हैं और जिनको मान लीजिए वाराणसी की तरफ जाना है, तो ये दोस्तों मुख्य मार्ग है उनका। आप देख लीजिए, ये गांव की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामीण एरिया जो है तो उसमें क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों, मेरा काम है जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी चीज़ें भी बताना, जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं उनको भी बताना दोस्तों, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर मैं ख़राब चीज़ें बताऊंगा ही नहीं तो वो फिर सही कैसे होंगी। जब कोई बताएगा ही नहीं कि भाई ये चीज़ ख़राब है तो लोगों को पता कैसे चलेगा। अब योगी आदित्यनाथ या मोदी जी या अखिलेश यादव स्वयं कभी ज़िंदगी में इस सड़क पे नहीं आए होंगे। जितने भी अधिकारी होंगे या जो लोग होंगे वो लोग इस सड़क पे कभी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, आज तक। और जो अधिकारी हैं वो तो कभी ज़िंदगी में चाहेंगे भी नहीं कि ऐसे इस प्रकार के लोग यहाँ पर आएँ। अगर वो लोग आते तो ये समझ पाते, जब इस पे इनकी गाड़ियाँ चलती और वो नाचते, मतलब डांसिंग कार में जब अपने चलते, तो उनको समझ में आ जाता कि इस सड़क की स्थिति क्या है।
तो दोस्तों एक बात बताइए, जब ये आपको भी ये चीज़ समझ पाते होंगे कि जो अधिकारी हैं या फिर जो भी हैं, अब वो किन कारणों से ऐसा करते हैं, वो तो आप समझ ही सकते हैं। आप स्वयं देख लीजिए दोस्तों इस सड़क की स्थिति क्या है। तो मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है, ना तो मैं अखिलेश जी से मेरी कोई नाराज़गी है, ना तो योगी आदित्यनाथ से कोई नाराज़गी है, लेकिन एक सरकार के तौर पे और एक सांसद के तौर पे मैं जनता हूँ, मेरा ये हक बनता है कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। इस पे क्यों काम नहीं हुआ भाई? इतने साल से तुम लोग सरकार में हो, एक जने सांसद हैं, एक जने मुख्यमंत्री हैं, एक जने सरकार चला रहे हैं। तो मान लीजिए कि मुलायम सिंह जी को नहीं दिखा, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम अखिलेश यादव जी देख लेते। वो भी 5 साल 10 साल हो गया उनको भी, इतने टाइम से सांसद हैं। कम से कम क्या आप एक सड़क नहीं बना पा रहे हैं यार? कितने लंबा ये स्ट्रेच है, बहुत होगा 12-13 किलोमीटर का है। आप 12-13 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पा रहे हैं। आप इसको महसूस कीजिए कि इस पर जब मान लीजिए कोई गर्भवती महिला हो या फिर कोई मरीज हो, जब उस पर गाड़ी लेके जाएंगे, मैं दोस्तों आपको फील करके बता रहा हूँ कि ये सड़क कैसी है। पूरा मेरा जो हाथ था वो दर्द करने लगा बिल्कुल, ये गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पर। मतलब आप समझ लीजिए कि ये करीब 10 किलोमीटर के आसपास होगा, 10 किलोमीटर से ज़्यादा। और ये 10 किलोमीटर गुजरने में दोस्तों समझ लीजिए कि आप गाज़ीपुर से बनारस जो सफ़र करेंगे हाईवे से, और जितना थकेंगे उतना इस 10 किलोमीटर में आप थक जाएंगे। और आप मरीजों का सोचिए, जो मरीज़ बेचारे यहाँ से अगर कोई लेके जाएगा, कोई गर्भवती महिला है, उसका तो मतलब समझ लीजिए कि यहीं पर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति कर लेगी वो। तो आप लोगों ने ये सेवा दी है अभी तक, ये सच्चाई भी दोस्तों दिखाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई नहीं दिखा रहा है, तो कम से कम मेरी जितनी औकात है, जितना मेरे क्षमता है, उतने लोगों तक तो मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा ही। क्योंकि ये बेचारे जो यहाँ के लोग हैं वो सबसे कह के हार चुके हैं। मैंने पूछा था 2-3 लोगों से कि भैया ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो बोलते हैं कि सर कोई इधर ये पड़ता है एकदम अंदर, भले ये मुख्य मार्ग है लेकिन इस मार्ग से कोई ना नेता आता है ना प्रेता आता है, तो कोई देखता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग निश्चित तौर पे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों हमारी जो बात है, जो दिक्कत है, जो समस्याएं हैं, वो पहुँच सकें सही जगह। क्योंकि जो काम करता है आदमी उसी से कहता है। अब कोई भी जो भी ये काम कराए, कम से कम करा दे भाई प्लीज़। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो फिर मैं और बड़े लेवल पे इसको एस्केलेट करूँगा। ये नहीं कि मैं इसको छोड़ दूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।